ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। कृष्णा। तो आप सब लोग अपना अपना भागवतम निकाल लीजिए। यस, तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 और चैप्टर नंबर 10। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की लघुदेशों के बारे। तो श्रीमद् भागवतम और स्कंद 1 चैप्टर नंबर 10 और आगम श्लोकास कंटिन्यू करेंगे श्लोकास नंबर 30। ठीक है, तो जैसे कि आज भी थोड़ा टाइम की ऑफ शॉर्ट है, कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हम हो जाएगा। आई थिंक ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो 3 ही 4 श्लोक ऐसी हैं और 6:30 तक हमें ये वाइंड अप करना होगा। तो शुरू करते हैं। आप पीछे के थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने भगवान के वंश के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी रानियां थी भगवान की। 16,100 रानियां जो थी वो अलग थी पत्नियां। उसके बाद जो 8 थी वो अलग हैं और उनको 8 को भगवान ने अलग अलग तरीके से प्राप्त किया था, है ना। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और आज आगे के इसमें कॉन्टेक्स्ट में एंटर करते हैं। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। एता परम स्त्रीत्वम् अपरस्तपेशालं निस्तं शोचं वत साधु कुर्वन्ते यसाम गृहात् पुरुषकलोचनः पति न न जातु अपेति आहुतभि हृदयं सस्पर्शनम्। शब्दार्थ, एता ये सब स्त्रियां परम सर्वोच्च स्त्रीत्वं सत्यत्व आपस्तपरेशलम बिना व्यक्तित्व के निरस्त विहीन शोचम शुद्धि वात साधु अनन्य है कुर्वन्ते करते हैं यसाम जिनके गृहात घर से पुष्कर लोचनः कमल नेत्रों वाले पति न जातु कभी भी नहीं आपेति जाता है
आहुति भी भेंट द्वारा हृदय हृदय में स्पर्शना प्रिय। तो शुरू कहते हैं, इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। ठीक है, तो ये उन रानियों की बात हो रही है जो 16,100 रानियां थी। तो भगवान ने उनके साथ कभी कोई पक्षपात नहीं किया कि तुम तो नरकासुर के वहाँ पे बंदी थी, तुम ऐसे हो। नहीं, भगवान ने उनको जो सम्मान एक पत्नी को देना चाहिए वो सारा सम्मान दिया, और एक गृहस्थ, एक आदर्श गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं भगवान। तो उनको एक स्त्री को जो चीज की जरूरत होती है वो सब चीजें उन्होंने उन्हें प्रदान की। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं एक बार हम सुन लेते हैं। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं, जो कि भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं। ठीक है, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कलमशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता, स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते। अतः उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्ति में सेवा में लग पाना कठिन होता है। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं और इनसे भी कम किरात, पूर्ण, आंध्र, पुलिंद, पुलकशा, अबीर, कंक, यवन, खस इत्यादि होते हैं। किंतु यदि ये सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं, तो उनका सबका उद्धार हो सकता है। भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। भौमासुर के चंगुल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी और अपने इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध हो गईं। भगवान ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते चले आए थे। उन्होंने उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित किया। मतलब उतने ही भगवान ने अपने को विस्तार कर लिया, उतने ही रूपों में। ठीक है, और इनमें से प्रत्येक प्रत्येक भगवान थे जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न न थे। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इसकी सारी इतनी सारी पत्नियों के पति रूप में वे उन सबको महंगी से महंगी भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। वे स्वर्ग से परिजात वृक्ष ले आए और अपनी प्रमुख रानियों में से एक ऐसी सत्यभामा के महल में लगाया। अतएव यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने तो भगवान ऐसी इच्छाएं परिपूर्ण करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि भगवान ने एक आदर्श गृहस्थ की भूमिका निभाई और जो एक पति के नाते जो एक स्त्री की रिक्वायरमेंट होती है तो भगवान ने वो सारी फुलफिल की, चाहे वो वस्त्र हो या फिर पुत्र देना हो या फिर प्रोटेक्शन हो, सब कुछ। मतलब एक आदर्श पति की भूमिका निभा रहे हैं भगवान। तो श्लोकास नंबर 31 में पढ़ोगे जयश्री?
हरे कृष्णा। अब भगवान जो स्त्रियां अपनी अटारी पे बात करेंगी भगवान के बारे में, तो भगवान समझ गए कि क्या बोलना चाह रही है। देखिए भगवान ने अब उनका अभिवादन स्वीकार कर लिया है। अब क्या कर रहे हैं भगवान, फिर माँ से मुस्कुराते हुए भगवान उनकी बधाई को एक्सेप्ट करके और उन पर कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान कर लिया। कौन से नगर से? हस्तिनापुर से। ठीक है, तो आगे चलते हैं श्लोकास नंबर 32। अजातशत्रुपूतानां गोपी गोपीथाया मधुद्वेषिषा परेशाभ्यं शङ्किता स्नेहात् प्रियुगत चतुर अंगिणीं, मतलब चतुरंगी सेना। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना था, महाराज युधिष्ठिर पूतना नाम सुरक्षा सेनाएं गोपीथाय रक्षा प्रदान करने के लिए मधु के शत्रु श्री कृष्ण का परिचय अन्य शत्रुओं से शंकितः भयभीत स्नेहवश प्रयुक्तः संकलम चतुरंग अंगिणीम चतुरंगी सेना। यदि भी महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु ना था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। मतलब कि अब भगवान जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया, कुछ सेनाएं उनके साथ भेजी। भले भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान तो स्वतः स्वयं अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। मतलब जो पूरे पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, तो उनको किसकी उनको जरूरत नहीं ना कि उनकी कोई रक्षा के लिए कोई करे। पर वो स्नेहवश, युधिष्ठिर महाराज स्नेहवश भगवान के साथ ऐसा कर रहे हैं। तात्पर्य में चलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन है। घोड़े तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तारों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते हैं, जो कि आधुनिक अणिक अस्त्र के समान है। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते थे कि कृष्ण सबों के मित्र तथा शुभचिंतक हैं। फिर भी ऐसे अनेक असुर भी थे जो स्वभाववश भगवान से ईर्ष्या रखते थे। अतः कोई उन पर आक्रमण न कर दे तथा स्नेहवश भी उन्होंने भगवान कृष्ण के अंगरक्षकों के रूप में चतुरंगी सेना लगा दी। आवश्यकता पड़ने पर श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते थे, जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया ये प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित का सा खेल खेल रहे थे, और इस तरह कभी कभी वे अपनी तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देखरेख को स्वीकार करते थे। यह दिव्य लीला है। भगवान तथा उनके भक्त के बीच इतना भी दिव्य आदान प्रदान इतना भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है, वे मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। मतलब भक्तों में और भगवान के बीच बहुत सुंदर आदान प्रदान होता है कि जैसे कि युधिष्ठिर महाराज जो है भगवान की रक्षा के लिए चतुरंगी सेना लगा दी, तो भगवान तो स्वयं, मैंने बताया, अपने में ही पूर्ण है ना, उनको जरूरत नहीं किसी की। तो लेकिन यहाँ पर ना प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि क्योंकि महाराज भगवान उनकी जो भेंट है इसको अस्वीकार नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े भाई की भूमिका अदा कर रहे थे वहां पर, है ना, और भगवान छोटे थे, इसलिए राजा का बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। और यहाँ पर एक और बचपन की बात याद कर रहे हैं कि यशोदा मैया के द्वारा भगवान जो है पूरी तरह से रक्षित जब वो छोटे थे। ऐसे अभी दामोदर लीला का हम पढ़ेंगे ना उसमें, जब आएगा कार्तिक, तब हम उसमें भगवान की दामोदर लीला का वर्णन सुनते हैं, है ना। दामोदर को हम घी का दीपक दिखाते हैं, तो वो एक लीला भगवान, मतलब
उखल से भगवान को बांध दिया गया, तो क्या भगवान नहीं, भगवान चाहते तो क्या उसे खोल नहीं सकते थे? क्यों बंधे रहते हैं भगवान? वो पूर्ण स्वतंत्र है ना, तो उनको किसी की मतलब जरूरत नहीं है कि कोई उनको उनके लिए कुछ सुरक्षा का प्रोटेक्शन करे, पर स्नेहवश और प्रेमवश भगवान बंधन स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो श्लोकास नंबर 33 जयश्री। हम्म। जब कोई हमें अत्यंत प्रिय होता है तो हम क्या करते हैं, जिसको छोड़ने जाते हैं और कुछ देर तक उसके साथ ही जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से भगवान तो मतलब ऐसा कोई भी नहीं होगा जो भगवान के को देख के प्रेम ना करता हो, भगवान से प्रेम ना करता हो। तो पांडव तो स्वयं ही मतलब भगवान के फेवरेट थे, है ना, और भगवान उनके फेवरेट थे। तो जब भगवान जा रहे हैं तो स्नेहवश बहुत दूर तक जा रहे हैं उनके पीछे पीछे, कि उनको जैसे कहते हैं ना, सी ऑफ करके आएंगे, उन्हें छोड़ के आएंगे, देख के आएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, क्योंकि कितनी दूर जा पाएंगे। पहले वो जाएंगे भगवान को छोड़ने, फिर भगवान उनको आएंगे छोड़ने, तो मतलब ऐसे तो कोई अंत ही नहीं है, है ना। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप जाइए। प्रेम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम भगवान से प्रेम करें तो भगवान हमारे साथ उसका आदान प्रदान भी करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं क्या किसके द्वारा जीता जा सकता हूँ, प्रेम के द्वारा मुझे जीता जा सकता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, श्लोकास नंबर 34 एंड 35 कंटिन्यू करते हैं। कुरु जंगल पंचलान शूरसेनां सा यमुनान ब्रह्मवर्तानां कुरुक्षेत्रं मत्स्यानां सरस्वतान् अथम मरुधवन्ता अतिक्रमस्य सौवरी अभिर्यो पुराण अनरतां भार्गव उपगात शांता वहा मानकुभि। कुरु जंगाल दिल्ली प्रांत, पंचालन पंजाब प्रांत का भाग, शूरसेनान उत्तर प्रदेश का भाग, सा सहित यमुना नाम यमुना के तटवर्ती जिलों को ब्रह्मवर्तनम उत्तरी उत्तर प्रदेश का भाग, कुरुक्षेत्रम वे स्थान जहाँ युद्ध लड़ा गया, मत्स्यान मत्स्य प्रांत, सरस्वतान पंजाब का एक हिस्सा, अर्था इत्यादि, मरुस्थल राजस्थान, धवंत मध्य प्रदेश जहाँ जल का अभाव है, अतिक्रम में निकलकर सौवरी सौराष्ट्र, अभिर्यो गुजरात का हिस्सा, पुरान पश्चिमी दिशा, अन अनरतान द्वारका प्रांत, भार्गव हे शेनक उपगाता थक गए, श्रांत थकान वहाँ घोड़े, मानक विभु लंबी यात्रा के कारण थोड़ा सा। ठीक है, हे शेनक, तब भगवान कुरु जंगाल पांचाल शूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मव्रत कुरुक्षेत्र मत्स्य सरस्वता मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सोवरी तथा अभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। मतलब ये पूरी एक चेन बताई जा रही है कि भगवान कौन कौन से राज्यों से होके द्वारका पहुंचे हैं। ठीक है, तो द्वारका में आप कभी द्वारका गए हो तो आपने देखा हो वहां समुद्र समुद्र है, बहुत गहरा
समुद्र को भगवान ने आज्ञा दी थी पीछे हट जाओ, तो द्वारका नगरी को बसाया था। आज भी आप चाहे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा। आज भी जो द्वारका का जो समुद्र स्थल समुद्र है ना, उसमें द्वारका के कुछ अवशेष नीचे हैं, मिलेंगे। पिलर्स हैं, पिलर्स मिलेंगे, स्टेयर्स मिलेंगी। तो ऐसे कुछ अवशेष कुछ वैज्ञानिकों को प्राप्त हुए थे, मतलब उन्होंने जब अंदर डुबकी लगाई थी तो एक द्वारका नगरी पूरी अंदर नजर आई थी। तो ये कोई ऐसा कोई इमेजिनेशन नहीं है, यहाँ कोई ऐसा मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा कि हाँ भगवान थे। ऐसे कैसे लोग पूछते हैं ना, भगवान थे भी झूठ बोल रहे, कहाँ है भगवान, कहाँ है, द्वारका नगरी भी थी क्या, नहीं थी। तो ये उनको कहो कि बेवकूफो, तुम्हें अगर देखना है तो हमें तुम्हें दिखाती हूँ, सारा कुछ अवेलेबल है, सारे एविडेंस सब कुछ मिला था वहां से। ठीक है, तो चलते हैं आगे तात्पर्य में। बल्कि मैं खुद द्वारका जा चुकी हूँ, और जब मैं द्वारका में गई थी तो मैंने देखा वहां पर एक मूर्ति भी थी। एक बेट द्वारका करके जगह है, थोड़ा सा द्वारका समुद्र पार करके आती है वो जगह। समुद्र मतलब जैसे बीच में समुद्र है, फिर दूसरी समुद्र की दूसरी साइड पर एक है जगह, वहां पर सुदामा जो वहां पहुंचे थे द्वारका में, तो थोड़ा सा वहां पे लक्ष्मी रुक्मणी और सत्यभामा जामवंती इन सबके जो है विग्रह भी है, महल भी है, छोटा सा महल भी बना हुआ है। मतलब एक समझ लीजिए, रुक्मणी रसोई भी है, बहुत चीजें देखी हमने वहां पर, बहुत सुंदर है। और वहाँ के लोग बोलते हैं कि द्वारकाधीश की जय, मतलब वो कहते हैं यहाँ के स्वामी कौन है, द्वारकाधीश है। तो बहुत सुंदर, कभी हुआ ना, पर मेरे ख्याल से कुछ साल पहले और टूर भी गया था हमारे यूके से द्वारका। तो वहाँ पर बहुत सुंदर हमने दर्शन भी किए। और एक गोपी तला करके एक जगह है जहाँ पर गोपियों ने अपने प्राण छोड़े थे, वहां से ही गोपी चंदन आता है और वही हम लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वे उस समय भिन्न 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 नाम से जाने जाते थे। यहाँ पे जो ऊपर नाम दिए वो उन उस टाइम पे उन प्रांतों के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, लेकिन जो दिशा दी गई है उससे सूचित होता है कि वह दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास स्थान द्वारका पहुंचे। गुजरात के पास ही पड़ता है द्वारका। ठीक है, तो जब हमें गए थे तो हम जो है सोमनाथ जी भी जो है गुजरात में आता है। तो सोमनाथ जी के भी दर्शन किए थे, जहाँ पे भगवान श्री राम जी ने जो है शिवलिंग बनाया था और पूजा की थी। और एक सेतु बांधा था, वो जगह भी है सेतु बंद करके पूरा। बहुत सुंदर है वो जगह, बहुत प्यारी जगह है। अब मतलब देख सकते हो वहां पे ना सेतु, वहां पत्थर तैरते हैं पानी में। पत्थर जो है बड़े से बड़े शिला पानी में तैर रही है। कैसे तैर रही है वो तो भगवान ही जानते हैं। हम एक ईटा भी फेंके ना तो वो भी नहीं तैरेगा, पर वहां की शिलाएं तैरती हैं। ठीक है, तो ये गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अपने निवास स्थान द्वारका पहुंचे। अब जब हम द्वारका पहुंचे ना, भगवान द्वारका पहुंचे, आपका मनोभाव भी वैसे ही हो जाएगा। जब से आप पढ़ोगे ना कॉन्टिन्यूस, अगर रिदम टूटा बीच में, अगर छुट्टी, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक दिन क्लास में, तो हो सकता है आपके माइंड से थोड़ा सा डल पड़ जाए। अगर हम कॉन्टिन्यूसली में जाएंगे ना, मतलब रिदम में चलेंगे, और द्वारका में जब भगवान प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा हम भी भगवान के साथ द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो चलते हैं आगे। तो भगवान अंत में अपने निवास स्थान द्वारका पहुंचे। हम उन दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम से ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। मृदा विशेषज्ञों का ये सिद्धांत कि मरुस्थल हाल में ही विकसित हुए भागवत के कथन से पुष्ट नहीं होता। भागवत तो स्वयं उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि वो तब भी मरुस्थल थे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि नहीं, तब नहीं था ऐसा। तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि उनके कथन की यहाँ पुष्टि नहीं होता। हम इस विषय को भूगर्भ के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे जाने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूभगीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब कुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारका धाम में पहुंच गए हैं। प्रभुपाद जी भी उसी मनोभाव में चल रहे हैं कि वो भी द्वारका में पहुंच चुके हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र के वेदी काल से विद्यमान है। अब ये व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं, तो ये उनकी निरी मूर्खता प्रतीत होती है।
ठीक है, श्लोकास नंबर 36 आपके द्वारा ही कंप्लीट होगा। जयश्री कंटिन्यू करो, चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर भगवान जो है जिन जिन प्रांतों से होके जा रहे हैं वहाँ के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, भेंटें उन्हें दे रहे हैं। और जैसे ही शाम हो जाती तो भगवान यात्रा स्थगित कर देते थे, यात्रा नहीं करते थे। और संध्याकालीन वंदना वंदना करना, मतलब वो सारे कार्य जो मतलब सामान्य लोग करते हुए दिखते हैं, भगवान वो सब करके दिखा रहे हैं कि कैसे रहना है हम लोग। देखिए, जैसा राजा आचरण करेगा प्रजा भी वैसा ही आचरण करेगी, है ना? का ये आपने सुना होगा, जैसा राजा वैसी ही प्रजा, सुना है ना हमने? तो वैसे ही करेगी प्रजा भी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो है कैसा आचरण कर रहे हैं भगवान। इसीलिए बहुत ही इसमें यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी समझा रहे हैं कि हमें भगवान की लीलाओं की नकल नहीं करनी है। ठीक है, कि हम भगवान की जैसे गोवर्धन उठा रहे हैं, उठाने का प्रयास वैसे तो कोई कर नहीं सकता, मगर जरा से भी कोई नकल करे, गोपियों के संग रासलीला भगवान ने की थी या कुछ भी ऐसा भगवान की लाइफ से लेकर, आजकल लोग मतलब बहुत चीप लेते हैं इन चीजों को, है ना? क्योंकि उनकी मन बुद्धि खुद ही चीप है, खुद चीप है, इसलिए मतलब भगवान को भी उसी फ्रेम में फिट करना चाहते हैं, तो वो और लोगों को करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भगवान की
भगवान जो सिखाना चाह रहे हैं उसको लेना चाहिए, ना कि उनकी कॉपी करनी चाहिए। वो आप कर ही नहीं सकते, ये असंभव कार्य है। कैसे कर सकता है मनुष्य? ये तो उसके बस की बात ही नहीं है। 16,108 रानियों को भी रख सकता है और उतने ही रानियों के लिए उतने ही महल बना सकता है या फिर उतने ही बच्चे उनको दे सकता है। ये मतलब कल्पना से परे है मतलब। और मनुष्य सोचता है कि हाँ हाँ मैं भी कर लूंगा, उसमें क्या नई बड़ी बात है। तो मतलब मर तो जरूर जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा ये सब करने के लिए। और दूसरा ये कि ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, कोई नहीं कर सकता इसकी नकल। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम का पाबंदी है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, हमारे पास 3:35 तक, सॉरी 6। ये कुछ जो लोग होते हैं ना, ये काफी नीचे के उसमें होते हैं। नीचे मतलब गिरे हुए, कहते हैं ना, गिरे पड़े लोग जो होते हैं, पिरान, पुराण, ये कुछ जो होते हैं कुत्ते का मांस खाने वाले नीच लोगों की कैटेगरी में आते हैं, शूद्र से भी नीचे गिरे होते हैं। तो ये उन लोगों की लिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ पर 30 के तात्पर्य में है यहाँ पे शायद, है ना? मैं यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि स्त्रियां वैश्य, शूद्र या अधिक बुद्धिमान नहीं होते, है ना? इसमें ना मैंने क्वेश्चन किया था, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं अराइज किया, पर इस पे क्वेश्चन था कि व्हाई द वुमेन्स आर लेस इंटेलिजेंट। क्यों होती है स्त्रियां मतलब कम बुद्धिमान क्यों होती है? इस पे क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, कभी कभी हमारे हृदय में रह जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्रों के अनुसार स्त्रियां जो होती हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। वो क्विक डिसीजंस जो होते हैं ना नहीं ले सकती हैं, और सही डिसीजन लेने में उनको बहुत समय लगता है। वो एकदम मतलब कि किसी ने बोल दिया ना, जैसे कि 16 सोमवार का व्रत रख लो तो बहुत अच्छा पति मिलेगा, तो तुरंत वही काम करने बैठ जाएंगी। या किसी को भी बात में आ जाना, बहुत जल्दी लोगों की बात में आ जाना, मैनिपुलेट हो जाना, इसीलिए स्त्रियों को लेस इंटेलिजेंट बोला जाता है। क्विक डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है उनके, सही डिसीजन लेना नहीं पाती, बहुत सेंटिमेंटल होती है। अगर कोई कहेगा ना मुझे भूख लग रही है, प्लीज दे दो, भगवान के लिए मुझे दे दो, वो तुरंत ही दे देंगी, कुछ नहीं सोचेंगी कि सही है गलत है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो ये होती है मतलब सॉफ्ट हार्टेड होती है, इसलिए वो जल्दी, उन्हें कम बुद्धिमान, ये नहीं है कि वो मतलब कि पागल होती है, उनको सही डिसीजन मतलब कि घर नहीं चला सकती है, ऐसा नहीं। कहने का मतलब ये है कि वो मतलब जैसे कोई एकदम से डिसीजन लेना है तो वो घबरा जाती है एकदम बहुत जल्दी। राइट डायरेक्शन हो सकता है राइट डिसीजन ना ले पाए, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए लड़कियों को बोला जाता है कि जितना हो सके वो अपनी फैमिली के गाइडेंस में रहें या किसी मेंटोर के गाइडेंस में रहें। और जहाँ तक कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात है, जब भक्ति में आ जाती है ना स्त्रियाँ, तो वो उनकी बुद्धि शांत होती है, मतलब कॉन्सेंट्रेट कर पाती है हर चीज़ में, बहुत इंटेलिजेंट होती है। फिर वो फिर घर को चलाना सारा कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती है। वहाँ उनको प्रभुपाद जी आगे हम सुनेंगे, तो जब बोला जाए कृष्ण भावना भवित में जो स्त्रियां हैं वो बहुत सौभाग्यशाली है, वो पुरुष जो उनको ऐसी स्त्री प्राप्त होती है ना, जो उन्हें राइट डायरेक्शंस दिखाती है, वो बुद्धिमान स्त्री है। और यहाँ पे उन स्त्रियों की बात हो रही है जो भक्ति में लाइफ में नहीं है, लेस इंटेलिजेंट है ना वो। मतलब अब देखिए ना मटेरियल लाइफ में भक्ति में आने से पहले कब हमने कौन से डिसीजन सही ले लिए, कौन से डिसीजन सही लिए। आप यू टर्न मारो अपनी लाइफ में तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डिसीजन आपने गलत लिए। ठीक है, तो वहां पर ये जो भी बात शास्त्रों में है ना वो ऑथेंटिक है। तो यहाँ पर और भी नीचे की लोगों की बात की गई है कि इसमें किरात, हुरण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, अबीर, कंक, यावन, खस इत्यादि, मतलब ये सब नीचे की कैटेगरीज है, बहुत नीचे की, है ना? तो ये सब सब लेस इंटेलिजेंट माने जाते हैं। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? 32 में 33, 33 में
शौर्य, भगवान श्री कृष्ण। ये संस्कृत का वर्ड है। शौर्य मतलब कि ऐश्वर्यवान हो सकता है, इस वर्ड का मतलब ऐश्वर्यवान, प्रभु मतलब, इसलिए संस्कृत का वर्ड है ना वो शौर्य। तो भगवान के अनेक तरीके से उनको पुकारा जाता है ना, ऐश्वर्यशाली। तो हो सकता है शौर्य का मतलब, जहाँ तक ऐश्वर्यशाली होता है, सर्वस्व, जिसके पास सारा ऐश्वर्य होता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन? तो फिर यही वाइंड अप करेंगे। और जहाँ तक अभी आपने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो 10 चैप्टर तक आपको क्या क्या समझ में नहीं आया, एक तो उसकी लिस्ट बना लीजिए, क्या क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 9 चैप्टर्स बाकी हैं इस कैंटो को पूरा करने के लिए। ठीक है, 9 चैप्टर्स के बाद ये चैप्टर कैंटो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम जो है 50% से ज़्यादा पढ़ चुके हैं कैंटो को। तो आप जो है एक काम करना, पीछे से स्टार्टिंग से लेके और अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिकैप कर लेना। कौन कौन सी स्टोरीज आई हैं, कौन कौन सी प्रेयर्स आई हैं, सब कुछ। तो मतलब मैं आपसे पूछ सकूंगी, जैसे कि कुंती महारानी की प्रेयर्स आई हैं, विष्णु पितामह की प्रेयर्स आई हैं, है ना। और जो है जो स्त्रियां हस्तिनापुर की, वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रही हैं, है ना। और उत्तरा की भी प्रेयर्स हैं, भगवान को देव देव महादेव पुकारती हैं भगवान। इस तरह से जो है आपको पूरी स्टोरी लाइन को बताना पड़ेगा, कहाँ कहाँ नारद मुनि की भी, नारद मुनि कैसे उनका ट्रांसफॉर्म हुआ, एवरीथिंग, है ना। छोटी छोटी स्टोरीज में आपसे एक एक करके पूछूंगी, तो सबके लिए होमवर्क है। तो यू कैन रिकैप, एक रिकैप कीजिए, ताकि अगर आप फ्यूचर में दोबारा से फर्स्ट कैंटो उठाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय श्री, दीदी, प्रीति जी, हरे कृष्णा।